नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्यूसम कक्षा 10 पुस्तक के 7वां अध्याय नीति श्लोका। नीति श्लोका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो विदुर नीति के द्वारा संकलित है। तो मैं चाहता हूं कि यह चैप्टर का जो वीडियो नीति श्लोका चैप्टर है, यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए पहला क्वेश्चन सुनते हैं, हम लोग समझते हैं। जो आने वाले अगला रविवार को भी परीक्षा है और बिहार बोर्ड के परीक्षा में अनेकों बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ कहाँ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ का विशेष अंश है? नीति श्लोका पाठ महाभारत ग्रंथ का विशेष अंश है। नीति श्लोका पाठ महाभारत ग्रंथ के किस पर्व से लिया गया है? नीति श्लोका पाठ महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व से लिया गया है। धृतराष्ट्र अपने चित्त की शांति के लिए नीति विषय के किससे प्रश्न पूछते हैं? धृतराष्ट्र अपने चित्त की शांति के लिए नीति विषय के प्रश्न विदुर से पूछते हैं। धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर विदुर देता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो विदुर हैं, यह विदुर धृतराष्ट्र पांडव और विदुर ये तीनों भाई थे। अलग अलग माता के पुत्र थे लेकिन भाई ही थे। छठा क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र और विदुर द्वारा प्रश्न के उत्तर के जो रूप हैं, रूप से किस ग्रंथ का रचना हुआ? धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते थे और उसका समुचित उत्तर विदुर देते थे। उसके पूछे गए प्रश्न और विदुर के द्वारा दिए गए उत्तर से एक ग्रंथ बना। उस ग्रंथ का क्या नाम है? उस ग्रंथ का किस ग्रंथ का रचना हुआ? तो वह हुआ विदुर नीति। वह ग्रंथ का रचना हुआ विदुर नीति से। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंग है? तो विदुर नीति महाभारत ग्रंथ का अंग है। परम श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? तो धर्म को। उत्तम शांति क्या है? क्षमा को उत्तम शांति कहा जाता है। परम संतोष क्या है? परम संतोष विद्या है। सुख देने वाली कौन है? तो अहिंसा है। सुख देने वाली कौन है? तो अहिंसा है। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। यह नरक के 3 द्वार हैं। आत्मा को कौन नष्ट करता है? तो आत्मा को नष्ट भी करता है यही नरक के द्वार जो आत्मा को नष्ट कर देते हैं, वो है काम, क्रोध और लोभ। आत्मा को नष्ट करने वाले किसको त्याग देना चाहिए? जो आत्मा को नष्ट करने वाले हैं वह है काम, क्रोध और लोभ। इसलिए काम, क्रोध और लोभ को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। विकास चाहने वाले मनुष्य को क्या छोड़ देना चाहिए? तो विकास चाहने वाले मनुष्य में 6 दोष होते हैं, जो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। 6 दोष है निंद्रा, तंद्रा, यहाँ तो होगा, तो न दुर्सना का, यहाँ चो जो है यह नहीं होगा, तो होगा। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। मैं आपको बता दूं कि निंद्रा मतलब होता है नींद लगना, ओंघना। नींद लगना। तंद्रा मतलब होता है ओंघना। भय मतलब होता है डर। क्रोध मतलब होता है गुस्सा। आलस्य मतलब होता है आलसीपन। और दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है एक काम को लंबे समय तक करते रहना, उसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विकास चाहने वाले मनुष्य में कितने दोष होते हैं? तो विकास चाहने वाले मनुष्य में 6 दोष होते हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। अगला क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होता है? धर्म की रक्षा सत्य से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्या की रक्षा किससे होता है? विद्या की रक्षा योग एवं अभ्यास से होता है। यदि योग एवं अभ्यास नहीं किया जाए तो विद्या भी नष्ट हो सकता है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा श्रृंगार से होती है। कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा वृत्ति, व्यवहार या आचार व्यवहार से होता है। सत्य की रक्षा किससे होती है? सत्य की रक्षा धर्म से होती है। योग अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? तो योग अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है? तो श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है।
वृत्ति, व्यवहार या आचार से किसकी रक्षा होती है? तो वृत्ति, व्यवहार या आचार से कुल की रक्षा होती है। कौन से मनुष्य सुलभ हैं? तो सत्य और प्रिय बोलने वाले मनुष्य सुलभ हैं, क्योंकि ये आसानी से मिल जाते हैं। कौन मनुष्य दुर्लभ हैं? तो अप्रिय, सत्य बोलने वाले और सुनने वाले जो मनुष्य होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। अप्रिय सत्य बोलते हैं, कहते हैं जो कड़वा सत्य बोलता है। जो कड़वा सत्य बोलता है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, मतलब कि जो भी बात बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अप्रिय सत्य, कड़वा सत्य। कड़वा सत्य बोलने वाले और कड़वा सत्य सुनने वाले दोनों मनुष्य दुर्लभ हैं, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलते हैं। स्त्री क्या होती है? स्त्री पूजनीय होती है, महाभाग्यशालिनी होती है, पुण्य प्रदान करने वाली होती है और घर को प्रकाशित करने वाली होती है। 28 नंबर क्वेश्चन, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। विनय किसको मारता है? विनय अकीर्ति को मारता है। पराक्रम किसको मारता है? बताइए, पराक्रम किसको मारता है? पराक्रम जो होता है वह अनर्थ को मारता है। पराक्रम को कौन मारता है? तो अनर्थ को मारता है। क्षमा किसको मारता है? तो क्षमा क्रोध को मारता है। आचार और व्यवहार किसको मारता है? तो आचार और व्यवहार बुरे लक्षण को मारता है। अकीर्ति किसको मारता है? अकीर्ति विनय को मारता है। अनर्थ को कौन मारता है? पराक्रम। क्रोध को कौन मारता है? क्षमा। बुरे लक्षण को कौन मारता है? आचार और व्यवहार। तो मैं आपको इसमें 36 क्वेश्चन थे, तो 36 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो जो छात्र के पास यह ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा यह वीडियो अवश्य देख लें, ताकि यह वीडियो आपके काम आ जाए। और इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।